जय हिंद। नमस्कार दोस्तों लोको पायलट के एग्जाम चल रहे हैं। आपके 2 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों इसमें हम लोग वह क्वेश्चन रिवीजन करेंगे जो कुछ इन शिफ्ट में पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट जैसे कि 6 तारीख को ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हम लोग रिवीजन करेंगे फिटर के, यानी आपके टेक्निकल ट्रेड में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, सभी के मिक्स क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके लिए पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। आप भी जानते हो पार्ट बी यानी लोको पायलट में पार्ट ए जो आपका 100 नंबर का है वो आपका मेरिट बनाएगा, लेकिन पार्ट बी जो आपका 75 मार्क्स का रहेगा जिसमें आपकी टेक्निकल थ्योरी आएगी, वह आपका क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करते हो दोस्तों तो पार्ट ए में आप कितना भी अच्छा स्कोर करो, अगर इसमें आप 90 मार्क्स भी ले आओगे कोई मतलब नहीं है। तो आपको दोनों में स्कोर करना जरूरी है, यानी पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना है और पार्ट ए में आपको स्कोरिंग करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये सेशन सिर्फ लोको पायलट ALP CVT 2 एग्जाम वालों के लिए, जो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन जिनके आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मापन कार्य हेतु भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो FPS, CGS, MKS या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा MKS पद्धति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की खालिस्तान समान रखनी चाहिए। चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई? तो राइट आंसर हो जाएगा गहराई, सभी की समान रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोलिड पंच का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है? ब्लैक स्मिथी, फोर्जिंग, कारपेंटरी, कास्टिंग? राइट आंसर ब्लैक स्मिथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भी ब्लॉक खालिस्तान ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? ए और बी, ए बी और सी, 1 2 3, 1 और 2? तो राइट आंसर ए और बी, 2 ग्रेड में बी ब्लॉक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्रिक पंच का बिंदु कोण खालिस्तान पर होता है, यानी ब्रिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री? तो राइट आंसर 90 डिग्री। मैं सॉरी दोस्तों, ब्रिक पंच का आपका 30 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे कि सेंटर पंच का कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। वहीं आपसे पूछा है कि डॉट पंच का एंगल तो 60 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, लो कार्बन स्टील की, रोट आयरन की? राइट आंसर कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकेंड किसकी माप है? तो राइट समय की, भार, बल, लंबाई? राइट आंसर समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस हथौड़े की पिन उल्टे भी के समान होती है? बॉल पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, बी और सी दोनों? तो राइट आंसर बी और सी दोनों, दोनों की पिन वी आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्किंग करते समय भी ब्लॉक पढ़ने पर, यानी मार्किंग करते समय भी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है, इसे एक निश्चित स्थान पर क्लेम करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? वी ब्लॉक टाइप 1, वी ब्लॉक टाइप 2, वी ब्लॉक टाइप 3 या चुंबकीय वी ब्लॉक? राइट आंसर चुंबकीय वी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। FPS प्रणाली में भार की इकाई क्या है? शेर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड? तो राइट आंसर पाउंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु चादर कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है? ए स्लेज हथौड़ा, बी बॉल पिन हथौड़ा, सी क्रॉस पिन हथौड़ा, डी मृदु हथौड़ा? तो राइट आंसर जो धातु चादर यानी हल्के कार्य के लिए मृदु हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है? ग्राम, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर? तो राइट आंसर वह कौन सी इकाई जो सभी प्रणाली में प्रयोग की जाती है? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साधारण कैलिपर का साइज होता है? टांगों की लंबाई, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर साधारण कैलिपर का साइज रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती? बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, ड्रिफ्ट पंच या पिन पंच? राइट आंसर ऑटोमेटिक पंच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑयल स्टोन,
ग्राइंडर, फाइल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आइल स्टोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? बॉल पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा, क्रॉसपिन हथौड़ा, सीधा पिन हथौड़ा। फोर्जिंग शॉप में स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? स्क्राइबर द्वारा, डिवाइडर द्वारा, मार्किंग प्लेट द्वारा, पंच के द्वारा। तो स्थायी मार्किंग के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी ब्लॉक का साइज लिया जाता है लंबाई से, ऊंचाई से, चौड़ाई से। तो राइट आंसर ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील। तो राइट आंसर हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शीट के किनारों को मोड़ने के लिए आप किस प्रकार के हथौड़ा का प्रयोग करोगे? बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लो हैमर। तो शीट के किनारों को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हथौड़े के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? मात्र फेस को हार्ड व चैम्पर करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व चैम्पर करते हैं, समस्त हथौड़े को हार्ड व चैम्पर करते हैं, किसी भाग को भी हार्ड व चैम्पर नहीं करते हैं। तो राइट आंसर फेस व पिन को हार्ड और चैम्पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हथौड़े के ऊपरी भाग को पिन, निचले भाग को पेश कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? पोस्ट, नेक, बॉडी, आई। तो राइट आंसर इसे पोस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए किस प्रयुक्त कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? यानी बोर के व्यास के लिए हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हील टाइप हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो राइट आंसर इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है? क्रॉस पिन, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, बेंड पिन। तो राइट आंसर बेंड पिन। यह पिन का आकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं है? क्लो हैमर, प्लास्टिक हथौड़ा, नायलॉन हथौड़ा, कच्चे चमड़े का हथौड़ा। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लो हैमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर निम्न में से किस कैलिपर को कहते हैं? मार्किंग कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर को जेनी कैलिपर या फिर इसे ऑड लेग कैलिपर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हथौड़े में पिन का क्या उपयोग है? स्ट्राइक में प्रयोग करने में, यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है, धातु को एक दिशा में फैलाना, यह गढ़ने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पिन का प्रयोग यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर माइल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारी कार्यों के लिए अधिकतम कितने किलोग्राम तक का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? 1 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम। तो राइट आंसर भारी कार्यों के लिए 2.5 किलोग्राम के हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बने वी ग्रुप का कोण होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो राइट आंसर वी ब्लॉक का एंगल 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है? जेनी कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, डिवाइडर कैलिपर। तो राइट आंसर डिवाइडर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? टैग, हील, पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर टैग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेंच बायस के संदर्भ में सही कथन है? बेंच बायस की बॉडी साधारणतः ढल व लोहे की बनी होती है। बेंच बायस का साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। बेंच बायस बाजार में बेंच बायस 75 mm से 150 mm तक मिलती है। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? बास्टर्ड, रेस्प, कर्ड या डबल कट। तो राइट आंसर डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है 0.8 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, 1.8 mm। तो राइट आंसर 1.8 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए किस बाइस का प्रयोग करेंगे? स्विवल मशीन बाइस, कोई भी बाइस, कॉम्बिनेशन बेंच बाइस, यूनिवर्सल मशीन बाइस। तो राइट आंसर यूनिवर्सल मशीन बाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेताई में चेटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है? यानी फाइलिंग करते समय सबसे ज़्यादा चेटरिंग किस विधि में होती है? स्ट्रेट रेताई, ड्रॉ रेताई, क्रॉस रेताई, कर्ल्ड रेताई। तो राइट आंसर स्ट्रेट रेताई, यानी कि स्ट्रेट फाइलिंग करते हुए सीधी फाइलिंग करने में सबसे ज़्यादा चेटरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिल रेती की एज निम्न में से किस आकार की होती है? आयताकार, डायमंड, गोलाकार, ये सभी। तो आपको बताना है मिल रेती की एज निम्न में से किस आकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दोस्तों, मिल रेती की बात की जा रही है यहाँ पे। मिल फाइल, जो मिल फाइल होती है आपकी, इसका आपका आकार होता है आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साधारणतः वाइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियां होती हैं: एक में चूड़ी, स्क्वायर चूड़ी, वी चूड़ी, नक्कल चूड़ी। तो राइट आंसर स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रोस रेताई में रेती को वाइस के अक्ष से कितने कोण पर रखा जाता है? तो राइट आंसर 45 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से किसकी सहायता से वक्र सतह से अधिक पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाया जाना संभव है? टैंक, हेक्सा, छेनी या रेती। यानी रेती के द्वारा सब कणों को बारीक कणों के रूप में हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जो निम्न धातु के बने होते हैं: एल्यूमिनियम, लेड, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो राइट आंसर एल्यूमिनियम के सॉफ्ट जो या क्लैंप बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेती का चपटा भाग जिसे कटाई दांते बने होते हैं कहलाता है: पॉइंट, फेस, हील, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर फेस। फेस पर कटाई दांते बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिभुजाकार रेती के फाइल होते हैं, यानी त्रिभुजाकार रेती होती है उसके फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आयताकार। यानी दोस्तों आपकी जो फाइल होती है, फाइल के बारे में बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि फाइल में ये इस वाले फलक के बारे में बात की जाती है, कैसा होता है? आयताकार होता है। आगे इसका ये पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे टैग कहा जाता है, इस पे यहाँ पे हैंडल फिट किया जाता है, हैंडल में यहाँ पे पत्ती लगी होती है उसको फरूल कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका हील कहलाता है, इसको हील कहा जाता है। ये आपका फेस कहलाता है जिसपे दांते कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं। साइड का जो एरिया होता है इसको एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? तो राइट आंसर इसका 60 डिग्री यानी 60 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बायस का साइज लिया जाता है स्पिंडल की लंबाई से, बायस के भार से, जौ की चौड़ाई से, दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से। तो राइट आंसर हो जाएगा बायस का साइज हमेशा जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्ड सतहों पर किस प्रकार की रेती द्वारा रेताई की जाती है? सिंगल कट रेती, त्रिभुजाकार रेती, फ्लैट रेती, गोलाकार रेती। तो राइट आंसर जो कर्व सतह होती है यहाँ पे फाइलिंग के लिए गोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीडल रेती की टैंग होती है चपटी, गोल, त्रिभुजाकार या ये सभी। तो राइट आंसर गोल। यानी जो नीडल फाइल होती है, नीडल फाइल बिल्कुल पतली गोल होती है, तो इसकी यहाँ पे टैग होती है, टैग भी कैसी होती है? बिल्कुल एकदम राउंड में, यानी कि गोल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है हील्स के सिरे से दूरी के द्वारा, दांत के स्पेसिफिंग के द्वारा, फाइल के कट के द्वारा, फाइल के आकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा फाइल ग्रेड का निर्धारण दांतों की स्पेसिंग के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ड्रॉ रेताई के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? पिलर रेती, मिल रेती, वाइडिंग रेती या हैंड रेती। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉ फाइलिंग के लिए हमेशा हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तैयार माल को बाइस में पकड़ते समय खालिस्तान का प्रयोग करना चाहिए: हार्ड जो, बॉक्स नट, क्लैंप या सॉफ्ट जो। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट जो, जो किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर या ट्रेमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा
मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? सीधा स्क्राइबर, मुड़ा स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जिसके द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल सॉरी दोस्तों, ऑफसेट स्क्राइबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई स्क्वायर के मध्य जॉब में क्या परीक्षण किया जाता है? के तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, लंबाई, मोटाई या दो तलों के मध्य कोई भी कोण हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर के द्वारा हमेशा 90 डिग्री का कोण चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल का खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? केंद्र, लंबाई, सिरा या परिधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा इसके द्वारा केंद्र यानी कि सेंटर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का पॉइंट एंगल कितना होता है? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री या 60 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य होता है? हुक के द्वारा उठाने के लिए, प्लेट का भार हल्का करने के लिए, कार्य को संकेंद्रित करने के लिए, क्लैंपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें जो स्लॉट कटे होते हैं वो क्यों होते हैं? क्लैंपिंग बोल्ट को जगह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लैट छेनी की चौड़ाई इसकी मोटाई से रखी जाती है हमेशा, यानी फ्लैट छेनी होती है इसकी चौड़ाई हमेशा इसकी मोटाई से क्या जाती है हमेशा अधिक रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल, मार्किंग एवं चेकिंग टूल। तो राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज ये सिर्फ एक मार्किंग टूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? उच्च कार्बन स्टील, पीतल, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। राइट आंसर उच्च कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिटिंग प्रक्रम में ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है? मृदु सतह के लिए, खुरदुरी सतहों के लिए, कठोर सतहों के लिए, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेमल का प्रयोग प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? ये सभी कार्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाफ राउंड रेती के टेपर भाग को खालिस्तान आकार में बनाया जाता है, यानी जो हाफ राउंड फाइल होती है इसका जो टेपर भाग होता है इसको वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, चौकोर या त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसे हमेशा अर्धवृत्ताकार बनाया जाता है हाफ राउंड फाइल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कैलिपर का साइज लिया जाता है टांग की लंबाई से, पॉइंट से रिवेट तक, कुल लंबाई से या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट से रिवेट तक, यानी जो आपका ऐसे कैलिपर होता है मान लिया आप ऐसे इस पे जॉइंट यहाँ पे इस पे नुकीले सिरे होते हैं यहाँ पे, तो इसका जो साइज लिया जाता है वह यहाँ पे रिवेट से लेकर पॉइंट तक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्य के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है स्प्रिट से, पानी से, केरोसिन तेल से, केमिकल से। तो राइट आंसर स्प्रिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री या 1.8 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए हमेशा 60 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थायी मार्किंग ब्लॉक के बेस में लगा पिलर स्थायी रूप से लगा होता है क्षैतिज, लंबवत, समांतर या ऊर्ध्वाधर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमेशा लंबवत होता है, यानी स्थायी मार्किंग ब्लॉक में के बेस में जो पिलर लगा होता है वह कैसा होता है? लंबवत होता है, यानी कितना 90 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंटर लाइन विधि टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों की खालिस्तान में काम आती है मेकिंग में, फिनिशिंग में, मार्किंग में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग कार्य करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिक्स मार्किंग ब्लॉक में स्क्राइबर को खालिस्तान और क्लेम नट की सहायता से लगाया जाता है नट, स्नग, पिलर या आधार। तो राइट आंसर हो जाएगा स्नग के द्वारा फिक्स मार्किंग ब्लॉक में स्क्राइबर को फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लेम किया जाता है वॉशर, रिवेट, नट बोल्ट या वायर। तो राइट आंसर नट बोल्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टोक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई व चौड़ाई से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर का साइज हमेशा ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से लिया जाता है, यानी जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है ट्राई स्क्वायर इसका जो नाप ली जाती है दोस्तों ये ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से ली जाती है। इसको यहाँ पे स्टोक कहा जाता है, इसको यहाँ पे ब्लेड कहा जाता है। इस पे जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गर्म छन्नी की कटाई धार का कोण होता है 30 डिग्री, 55 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि गर्म छेनी हॉट चीजल का एंगल हमेशा 20 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट है बॉस एंगल प्लेट, ठोस एंगल प्लेट, स्विवल बेस एंगल प्लेट, स्लोटेड टाइप एंगल प्लेट। तो राइट आंसर जो जॉब को किसी भी कोण में सहारा देने के लिए स्विवल बेस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे 0 से लेकर 180 डिग्री तक कहीं भी सेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्राइबर का पॉइंट पर होता है, यानी जो स्क्राइबर होता है इसका पॉइंट एंगल कितना होता है 20 डिग्री, 12 से 15 डिग्री 5 से 15 डिग्री या 5 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संतुति करेंगे 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 35 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के लिए हमेशा 35 डिग्री का चिपिंग एंगल रखा जाता है, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री और कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं गाइड पिन, फाइन एडजस्टिंग पिन या सिनक पिन। तो राइट आंसर गाइड पिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु को आसानी से खुरचा नहीं जा सकता है टिन को, इस्पात, तांबा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इस्पात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातुओं का वह गुण है जिस पर लोहे की स्प्रिंग का निर्माण आधारित होता है प्रत्यास्थता, सुघट्यता, दुर्बलता या कड़ापन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग, यानी लोहे की स्प्रिंग का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता, यानी पुनः अपनी स्थिति में वापस आने के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु का वह गुण जो उसे खींचे जाने पर तनाव में टूटने से रोकता है क्या कहलाता है तन्यता, आघातवर्धनीयता, भंगुरता या कठोरता। तो राइट आंसर जो खींचने पर टूटने से रोकता है उसे तन्यता कहा जाता है। इसी कारण क्या होता है कई सारे मेटल के वायर बनाए जाते हैं जो काफी लंबी लंबी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु खालिस्तान प्रकार की हो जाती है नम्य, मजबूत, भंगुर या तन्य। तो राइट आंसर जो हार्डनिंग प्रक्रिया के कारण धातु मजबूत यानी बहुत हार्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है लेड, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता में तांबा को कहा जाएगा। और अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो आपका सोना, यानी कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है, लेकिन अगर उसने आपको सोना नहीं दिया है तो आपको तांबा लगाना है इसमें। और वही बात की जाए विद्युत के सुचालक में तो चांदी सबसे ज्यादा विद्युत के सुचालक पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर तांबा आता है, आघात वर्धनीयता में पहले नंबर पर सोना आता है, दूसरे नंबर पे तांबा आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताप और विद्युत का उत्तम सुचालक है निखिल, क्रोमियम, तांबा या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह वह गुण है जिसके कारण धातु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, यह कथन धातु के किस गुण को दर्शाता है चालकता, गलनांक, कठोरता या चुंबकत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातुएं मोड़ने, तोड़ने या मरोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं है, यह धातु के किस गुण को दर्शाता है भंगुरता, तन्यता, चिमड़ता या प्रत्यास्थता। तो राइट आंसर हो जाएगा चिमड़ता, यानी टफनेस, चिमड़ता के कारण धातुएं बिल्कुल टूटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातुओं में विद्यमान तन्यता गुण के कारण निम्न में से किसे बनाने में सहायता मिलती है, यानी धातु में विद्यमान जो तन्यता गुण होता है इसके कारण क्या बनाने में सहायता मिलती है छड़, पतली चादर, ब्लेड, प्लेट या तार। तो राइट आंसर हो जाएगा वायर या तार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण है कड़ापन, भंगुरता, लचीलापन या कठोरता। तो राइट आंसर धातु में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण यह हमेशा कठोरता कहलाता है, यानी उसकी हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हथौड़े से पीटते समय ढलवल लोहे को अचानक टूटने के लिए प्रेरित करने वाला लक्षण का नाम बताइए मजबूती, भंगुरता, कठोरता या स्थिरता। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु का वह गुण जो खुरचने, घिसने, काटने तथा घुसाने का विरोध करता है क्या कहलाता है तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता या भंगुरता। तो राइट आंसर हो जाएगा उसकी कठोरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से तन्य धातु कौन सी है तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम ये सभी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इन सभी के वायर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेपल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है 1 मिनट, 5 मिनट, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थिम्बल के ऊपर रेचेट की क्या उपयोगिता है? स्क्रू को घुमाता है, स्क्रू को लॉक करता है, जॉब पर निश्चित दाब डालता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू को एक स्थिति पर लॉक कर देता है। इससे अगर आप इसे टाइट कर दोगे तो ये चट चट की आवाज़ करने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक स्पिंडल एक थिम्बल स्केल का मान होता है 1 mm, 0.02 mm, 0.4 mm, 0.01 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गियर का कार्डम अडेंडम पाया जाता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर द्वारा, यानी गियर का जो जो कार्डल और अडेंडम किसके द्वारा मापा जाता है? गियर टूथ वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा, फ्लेंज एज वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑफसेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफसेट स्क्राइबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रू, मल्टीमीटर, नट बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नट बोल्ट के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है? 25, 20, 12 या 10। तो राइट आंसर हो जाएगा इसे हमेशा 10 डिवीजन में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑफसेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑफसेट स्क्राइबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। साधारणतः सिंपल कैलिपर हमेशा किसके बनाए जाते हैं? कैलिपर ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन कई जगह पे ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कैलिपर के बारे में बात की जाए तो किसके बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यंत्र वास्तविक बीमा सीधे प्रदान करता है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या प्लग? राइट आंसर वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस उपकरण की अल्पतम होती है? वर्नियर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिल द्वारा बने छिद्र के चारों ओर रिंग के आकार का ग्रुप बनाना कहलाता है ट्रेपनिंग, बोरिंग, टेपिंग या ड्रिलिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे काउंटर बोरिंग या फिर इसे बोरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में ड्रिल का प्रयोग किया जाता है ब्रेस्ट का, विद्युत का, न्यूमेटिक या रेचेड ब्रेस? तो राइट आंसर हो जाएगा रेचेड ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आग लगने की संभावना होती है, इसलिए या तो हैंड ड्रिल मशीन या फिर रेचेड ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग में होता है, यानी ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने में, कार्य से टूटे ड्रिल को निकालने में, मशीन स्पिंडल में चक लगाने में, ड्रिल की स्थिति बनाने में। तो राइट आंसर मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेंग ड्रिलिंग मशीन पर टैपिंग से पहले कौन सा प्रक्रम किया जाता है? रीमिंग, ड्रिलिंग, ए और बी दोनों, या बोरिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा गेंग ड्रिल मशीन में टैपिंग से पहले क्या किया जाता है? ड्रिलिंग की जाती है और इसके बाद उसकी रीमिंग की जाती है, होल को परिशुद्धता में बनाया जाता है, इसके बाद उसकी टैपिंग की जाती है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है? बेंच ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉब को बिना छेड़े एक जगह फिक्स ऊपर अलग अलग दिशा में अलग होल करने पर हमेशा रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल या सेंट्रल ड्रिल? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्विस्ट ड्रिल, जिसका एंगल अगर पूछा जाए तो 118 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल में कितने फ्लूट होते हैं? 4, 3, 2? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल मशीन के ड्रिल में हमेशा 2 फ्लूट्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर कहीं पूछा है कि फ्लूइड का क्या उपयोग होता है, तो कूलेंट को सतह तक पहुंचाने के लिए नीचे और साथ ही कटिंग चिप्स को बाहर निकालने के लिए फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु चादर का वह गुण जिससे सीट एक ही दिशा में रोल की जा सकती है क्या कहलाती है? फोल्डिंग, कर्लिंग, बेंडिंग या डायरेक्शनैलिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक धातु चादर को 90 डिग्री पर सही रूप से मोड़ने के लिए उत्तम टूल खालिस्तान होता है? स्निप, हस्तोड़ा, पंच या हैचेट स्टिक? तो राइट आंसर हो जाएगा हैचेट स्टिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्मूथिंग हथौड़ा बना होता है तांबा का, कास्ट स्टील का, नायलॉन का या ये सभी का? तो आपको बताना स्मूथिंग हथौड़ा किसका बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हमेशा नायलॉन का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है पीतल की चादरें, एल्यूमिनियम की चादरें, स्टेनलेस स्टील की चादरें या टिन लेपित चादरें? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम की चादरें। ये वजन कम करने के लिए इसलिए एल्यूमिनियम चादरों का प्रयोग हवाई जहाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लश पाइप बनाने के लिए प्रयुक्त चादर है काले लोहे की चादर, एल्यूमिनियम की चादर, तांबे की चादर या शीशे या लेड की चादर? तो राइट आंसर शीशे की चादर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चादर की मोटाई को एमएम अथवा खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सेंटीमीटर, मीटर, गेज या इंच में? तो राइट आंसर हो जाएगा चादर की मोटाई को हमेशा मिलीमीटर या सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रॉसपिन हथेली की पिन यानी जो क्रॉसपिन हैमर होता है उसकी पिन हैंडल से कितने कोण पर मुड़ी होती है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री? तो राइट आंसर 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेयर का प्रयोग खालिस्तान काटने में होता है बहुत पतली सीट, जीआई वायर, मोटी सीट या रबर सीट? तो राइट आंसर हो जाएगा शेयर का प्रयोग बहुत पतली सीट काटने में किया जाता है। शेयर आपकी ये बिल्कुल कैसी होती है दोस्तों? प्लायर की तरह होती है जिसका प्रयोग शेयर यहाँ पे पतली, इसमें काफ़ी ज़्यादा धार होती है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमेशा पतली सीटों काटने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले शोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है? 35:65, 63:37, 30:70, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर 63:37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर्म शोल्डर में मुख्य तत्व है टिन और जिंक, टिन और लेड, सीसा और जिंक, टिन और तांबा? तो राइट आंसर हो जाएगा टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन की टिप बनी होती है स्टील की, एल्यूमिनियम, कॉपर या टिन? तो राइट आंसर कॉपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? धातु को पिघलाना, सोल्डर को ठंडा करना, सोल्डर को पिघलाना, धातु को ठंडा करना? तो राइट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो सोल्डरिंग आयरन है इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? हमेशा सोल्डर को पिघलाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिवेट द्वारा धातु जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है लैप जोड़, रिवेटिंग, बट जोड़ या ज्वाइनिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा रिवेटिंग प्रक्रिया के द्वारा। रिवेटिंग कहलाती है जिसके द्वारा रिवेट के द्वारा धातु की चादरों को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रिल किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील या माइल्ड स्टील? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल, यानी जो भी कटिंग टूल्स होते हैं, ड्रिल होते हैं, ये सभी हमेशा हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन के, फिटर के, डीजल मैकेनिक के, एलपी सीवीटी 2 के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन का एक बार रिविजन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।